क्या आप जानते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल से लेकर कॉलेज में पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, वही आगे चलकर एक पूरे भारत का संविधान लिखेगा। 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का बचपन सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि सामाजिक अपमान और पीड़ा से भरा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता, पानी कोई और पिलाता, लेकिन यही संघर्ष उनके भीतर एक सवाल पैदा करता रहा, क्या इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होगी? समय बीता और उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा शस्त्र बना लिया। मुंबई से लेकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने कई डिग्रियां हासिल की। उस दौर में जब विदेश जाकर पढ़ना छोटी जाति के लिए असाधारण था, अंबेडकर का यह सफर एक क्रांति की शुरुआत था। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने देखा कि समाज वही है, भेदभाव, अन्याय और चुप्पी। 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ, जहां उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोत से पानी लेने का अधिकार मांगा। यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान की लड़ाई थी। फिर आता है 1932 का पूना पैक्ट। अंग्रेजों ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। अंबेडकर एक दुविधा में थे, क्या अपने लोगों के राजनीतिक अधिकार लें या देश की एकता बनाए रखें। अंत में उन्होंने समझौता किया, लेकिन यह निर्णय आज भी इतिहास में बहस का विषय है। 1947 भारत आजाद हुआ और उसी साल अंबेडकर जी को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भेदभाव झेला था, अब कानून बना रहा था ताकि कोई और वैसा न झेले। संविधान में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अधिकार बनाया। अनुच्छेद 17 के तहत अछूत प्रथा को खत्म किया गया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था, लेकिन क्या सब कुछ बदल गया? नहीं। अंबेडकर जानते थे कि कानून बनाना आसान है, लेकिन सोच बदलना बहुत मुश्किल। इसलिए उन्होंने शिक्षा और जागरूकता पर जोर दिया। उनका मानना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एक यह भी है कि अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपनाया, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन किया। ये सिर्फ धार्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक सामाजिक विद्रोह था, एक नई पहचान की खोज। उनकी जिंदगी सिर्फ उपलब्धियों की कहानी नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन के संघर्ष की कहानी है, अपने अस्तित्व के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए। आज जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो शायद हमें यह याद नहीं रहता कि ये अधिकार किसी ने हमें दिए नहीं, बल्कि किसी ने लड़कर हासिल किए हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या एक व्यक्ति देश की किस्मत बदल सकता है? या असली बदलाव तब होता है जब एक व्यक्ति पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।